नमस्कार, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। उसको करें ले आओ। तो देखो कि स्वागत है आप सभी का यहाँ पर आपके इस प्यारे से परिवार के अंदर। देखो मैं आप सभी को बता दूं आज का जो हमारा टॉपिक है, आप सभी को पता है कि वाटर और मिरर इमेज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मिरर इमेज की बात करेंगे तो देखो आपको पहले ही बता दूं यहाँ पर मेरे भाई, दर्पण एवं जल प्रतिबिंब के बारे में हम बेसिकली सीखने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो मिरर और वाटर इमेज, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर होता क्या है, देखो दोनों का कंसेप्ट अलग होगा। वाटर इमेज का अलग है, मिरर इमेज का अलग है, बस अंतर थोड़ा थोड़ा होता है। उस थोड़े से अंतर को हमें देखना होगा। बाकी की यहाँ पर बात जो होगी वो देखोगे। जैसे कि हम बात कर लेते हैं वाटर इमेज की। अब वाटर जो होता है, वाटर इमेज की बात करी जाए तो वाटर इमेज के अंदर जो टॉप और बॉटम है उसके अंदर जो बदलाव होंगे वो यहाँ पर हमारे होते हैं सिर्फ और सिर्फ। मिरर इमेज में लेफ्ट और राइट में बदलाव होते हैं, बाकी आपका टॉप बॉटम में नहीं होने वाले, ठीक है। पर इस कंसेप्ट के माध्यम से ही हम आगे बढ़ेंगे और चलेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मिरर इमेज के अंदर दो बातें याद रखनी है बस आपको, कि दोस्तों मिरर हमारा चाहे तो यहाँ पर राइट में रखा जाए इधर की तरफ, या लेफ्ट में रख जाए इधर तरफ। तो क्या करना है कि आपको बाएं और दाएं में परिवर्तन कर देना है। लेफ्ट और राइट में परिवर्तन होगा, बायां और दायां उसमें आपका परिवर्तन हो जाएगा। बायां जो होगा वो दाएं के स्थान पर, दायां बाएं के स्थान पर। ऊपर नीचे वाले में परिवर्तन नहीं होता दर्पण प्रतिबिंब में। उसके बाद बात करता हूं जल प्रतिबिंब की। अब जल प्रतिबिंब एग्जाम्पल भी सब कुछ दिया जाएगा, चिंता नहीं करना। जल प्रतिबिंब देखो, जल प्रतिबिंब कहता है कि दोस्त जो ऊपर होता है और जो नीचे होता है, ऊपर और नीचे वाले में परिवर्तन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट में कोई भी परिवर्तन देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब उसके लिए एग्जाम्पल के तौर पर दिखाऊं आप सभी को यहाँ पर, तो एग्जाम्पल आप सभी देखेंगे कि वास्तविक आकृति। अब ये चल रहा है दर्पण प्रतिबिंब की बात चल रही है यहाँ पर, है ना। अब दर्पण प्रतिबिंब की बात चलेगी तो सीधी सी बात है कि दर्पण प्रतिबिंब, फिर वही बात। देखो क्या कहा था, ऊपर वाला ऊपर पे है, नीचे वाला नीचे है। यहां पर जो मेरा लेफ्ट में था वो अब की बार राइट में पहुंच जाता है, ठीक है, बढ़िया, ओके। तो और यहां पर हम बात करने वाले हैं प्यारे दोस्त, फिर ये तो हो जाएगा सीधा का सीधा, ठीक है। अब देखोगे जैसे कि ये क्लियर हो गया। स्थिति एक आपको मैंने बता दी, स्थिति एक आपको मैंने बता दी है भाई साहब। अब स्थिति एक बताने के बाद में आगे बढ़ते हैं, क्या होगा। स्थिति दो, वास्तविक आकृति दर्पण प्रतिबिंब। तो क्या होगा, देखो सुनो, लेफ्ट राइट में परिवर्तन होगा। ये राइट में है, ये लेफ्ट स्थिति है। राइट वाला लेफ्ट आ गया, देख लो, लेफ्ट वाला राइट पहुंच गया, देख लो। माय गॉड, बिल्कुल सही। आहा हा, मजा आ गया दोस्त। ये तो बल्ले बल्ले हो गई आप सभी की। हाँ, वाह 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 वाह, बल्ले बल्ले हो गई ना, बिल्कुल हो गई। आओ, तो उसके बाद में ये समझिएगा, पॉइंट है कुछ, उनको देख लेते हैं। पॉइंट क्या कहते हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन कॉर्नर, मतलब जो आपको इंफॉर्मेशन देगा, जानकारी देगा। जैसे दर्पण में प्रतीत होने वाली प्रतिबिंब आकृति मूल आकृति के ही समरूप होती है। दर्पण प्रतिबिंब में आकृति का बायां भाग दाईं ओर एवं दायां भाग बाईं ओर स्थानांतरित हो जाता है। दर्पण प्रतिबिंब में आकृति का ऊपरी भाग निचला भाग यथास्थिति में रहता है, मतलब उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। उसने कहा है, देख सकते हो कि द टॉप एंड बॉटम पार्ट्स ऑफ द शेप रिमेन इन देयर ओरिजिनल पोजिशन इन ए मिरर इमेज। ओके, डन। अच्छा, दर्पण को किसी भी आकृति के बाएं या दाएं स्थित करने पर दोनों ही स्थितियों में आकृति का प्रतिबिंब समान रहता है। दर्पण की स्थिति स्पष्ट न होने पर आकृति के दाएं ओर दर्पण की कल्पना कर प्रतिबिंब प्रतिरूप ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी आकृति की दर्पण प्रतिबिंब स्थिति उसे दाएं व बाएं ओर पलटाकर प्राप्त होती है। आओ भाई, अब एग्जाम्पल के तौर पर आपके लिए भाई कुछ तो होना ही चाहिए, एग्जाम्पल तो दिए ही जाएंगे। अब चलो, अब ये एग्जाम्पल तो सारे के सारे चलेंगे ही चलेंगे, ठीक है मित्र। चलिएगा भाई लोगों, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब की अपन बात करेंगे अब। अच्छा, जैसे अगर सुनो एक मिनट, अगर मैं कहूं आप सभी से थोड़ा सा समझना इस चीज को, कि भाई यहां पर आप आ गए, आपने कहा जी आ तो गए हम बोले ठीक है भाई साहब आ जाओ। अभी रुकिएगा, जैसे ये रहा हमारा, इसको आप देखेंगे। यहां पर पहला प्रश्न है, क्या कहता है, यदि एक दर्पण को एमएन रेखा पर रखा जाता है, रखा है भाई साहब। अब ये दर्पण तो रखा है, देखने पर कैसा दिखाई देगा, देखने पर कैसा दिखाई देगा, ये आप सभी को बताना है। देखने पर कैसा दिखाई देगा, बताओ दोस्त फटाफट, कैसा दिखाई देगा।
देखने पर? बताओ। अब आप कहोगे हाँ भाई सही कह रहे हो आप तो इस बात को, इसमें तो कोई दोहराए नहीं है, कैसा दिखाई देगा, ये कैसे देखा जाएगा है, ये पता होना चाहिए। तो सुनो सुनो, बात क्या है, बात कुछ इस कदर है, बात कुछ इस कदर है। देखो जैसे कि ये है, मेरी बात समझना, ये वाली साइड राइट होगी, ये वाली साइड लेफ्ट होगी। अब यहाँ पर जो दिख रहा है आपको लेफ्ट की साइड में, है ना, लेफ्ट में दिख रहा है। अब जो लेफ्ट में है वो राइट में आ जाएगा, ध्यान से समझना, जो लेफ्ट है वो राइट में परिवर्तित हो जाएगा, जो लेफ्ट है वो राइट, जो राइट है वो लेफ्ट, ठीक है, यहाँ पर। अच्छा देखो, उसके बाद आपने कहा ठीक है जी, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, तो ये हो जाएगा। अब इसको कर दो दोस्त, इधर ला जाएगा। अब सीधी सी बात है, जो मेरी बात समझना, देखो ये जो है हमारा लेफ्ट से ऊपर की तरफ था, तो अब की बार क्या होगा, राइट से ऊपर की तरफ जाएगा। राइट से नहीं है ना, यहाँ नहीं है, यहाँ पर राइट से नहीं है। अब देखो यही तो बातें थी, राइट से ऊपर की तरफ यही जाएगा, देखो ये रहा। और दूसरी बात, ये जो हमारा सर्कल था रहेगा टॉप पर ही, परंतु लेफ्ट पर है, यहाँ पर राइट में आएगा, और राइट में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आया हुआ है, बाकी तो बॉटम में पहुंच गया। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर मेरे भाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई हमारा सही जवाब हो जाएगा। ओके जी, बिल्कुल भैया। आओ आगे, अगला क्वेश्चन। बोले क्वेश्चन तो है ही नहीं, हम बोले ये रहे ना, रुको जरा, इसमें क्या कहा गया है, जैसे कि वास्तविक आकृति और प्रतिबिंब आकृति। अब ये क्या होने वाला है, जैसे कि देखो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, ये दर्पण अगर नीचे रख दिया जाए, ये दर्पण यदि नीचे रख दिया जाए या इसके सर के ऊपर रख दिया जाए, तो ये जल प्रतिबिंब की तरह कार्य करता है। किसकी तरह, जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, है ना। अभी डिफरेंस आपको दिखाऊंगा कुछ चीजों में कि वाटर इमेज की तरह काम करता है। देखो एक मिनट मेरी बात समझ, ये है टी, अगर मैं इसके सामने मिरर रख दूं तो टी ऐसा ही दिखाई देगा। ये है टी, इसके नीचे मिरर रख दूं तो क्या होगा, जो टॉप वाला है वो बॉटम पर आ जाएगा, ऐसे दिखाई देगा। समझे, बोले हाँ। अच्छा जैसे आई की बात कर लेता हूं, तो मिरर इमेज में भी आई ऐसे ही दिखाई देगा, वाटर इमेज में भी आई को देखते हैं तो आई ऐसे ही दिखाई देगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि ओ हुआ, ओ आपका राइट क्या होगा, अगर आप मिरर इमेज में देखोगे तो भी ऐसा ही होगा, वाटर इमेज में देखोगे तो भी ऐसा ही होगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बात हो गई, ठीक है। उसके बाद अब ध्यान दीजिएगा आप सभी मेरे मित्र, ध्यान ये देना है, क्या है कि जो ऊपर वाला है अब की बार उसमें परिवर्तन होगा, वो नीचे आएगा, देखो ये आ गया, ओ माय गॉड। जो नीचे है वो अब की बार ऊपर पहुंचेगा, देखो ये पहुंच गया। जो बाएं था वो बाएं है, जो दाएं है वो दाएं है, कोई परिवर्तन नहीं देखने के लिए मिला। सुनो, जो ऊपर था अब वो नीचे पहुंच गया, देख सकते हो क्रॉस और सर्कल, जो नीचे था वो ऊपर आ गया। हाँ, सवाल में अब समझ गए होंगे आप सभी। अगर सवाल गूंगा है, सवाल में कुछ नहीं कहा गया, मतलब वो बैठे बैठे गुस्से में, दीपावली आई पटाखे फोड़ने के लिए पैसे नहीं दिए, तो याद रखो बेशक बैठा है बोल नहीं रहा, और दर्पण की बात की गई है, बोले जी हमसे कहा भी नहीं गया, सिर्फ और सिर्फ इशारा करता है, क्या लेगा बेटे, ओ चाहिए, मतलब मानो मेरे भाई हमसे एम और ई लिखा हुआ है, ऐसे है। बताओ क्या है, दर्पण प्रतिबिंब की बात करेगा, लगा बना दो ऐसे ही, ठीक है। ये होगा, ये छोटी छोटी बातें होती हैं, ये छोटी छोटी बातें ही तो याद रखनी है अपने को। आ जाओ क्वेश्चन नंबर के पहले आपको यहाँ पर मिलने वाला है जल प्रतिबिंब से संबंधित बातें। जल प्रतिबिंब से संबंधित बातें, जैसे कि जल में प्रतीत होने वाली प्रतिबिंब आकृति मूल आकृति का उल्टा रूप होती है। जल प्रतिबिंब में आकृति का बायां दायां भाग यथास्थिति में रहता है। जल प्रतिबिंब में आकृति का ऊपर तथा नीचे का भाग एक दूसरे से स्थानांतरित हो जाता है, अर्थात ऊपर का भाग नीचे तथा नीचे का भाग ऊपर की ओर चला जाता है। दर्पण को किसी आकृति के ऊपर या नीचे स्थित करने पर दोनों ही स्थितियों में प्राप्त प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब के समान ही होता है। ये बात इंपॉर्टेंट होती है जो आपने देखी, उसको लेकर के एक एग्जाम्पल देख लो आप सभी के लिए। तो कहा गया कि दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही जल प्रतिबिंब होगी, सही जल प्रतिबिंब होगी। अब आप मुझे बता सकते हैं, सही जल प्रतिबिंब होगी, आप मुझे इसका उत्तर बता सकते हैं। बताओ बच्चों, कौन सा होगा, बता सकते हैं।
देखो अब आपने देखा कि क्या होगा। देखो जल प्रतिबिंब की बात की, जल प्रतिबिंब क्या कहता है कि टॉप एंड बॉटम में परिवर्तन होना चाहिए है। देखो अब टॉप एंड बॉटम में परिवर्तन होना चाहिए भाई साहब, आपने कहा जी। तो क्या होगा, जो टॉप, मेरी बात सुनिए, जो राइट में है राइट में ही रहेगा, ऊपर है नीचे आएगा, सीधी सी बात है। ओ माय गॉड, ये बात मैं बोला जी। अब सुनो मेरी बात को प्यार से समझना। यदि मैं यहाँ पर एक ऐसा ही एक वो बना लूं तो क्या होगा। देखो ये लेफ्ट में, अब मध्य में नीचे की तरफ था, जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, लेफ्ट से मध्य ऊपर, फिर इस कॉर्नर पर, फिर यहाँ। अब ये यहाँ आ जाएगा ऐसे, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। कोई भी बड़ी बात नहीं है यहाँ पर, आसान तो था। हाँ भाई साहब बताना तो पड़ेगा ना जी, आसान तो था। चलो अब आपके लिए क्वेश्चन अगला। अब क्वेश्चनों की बौछार हो रही है, बस हमें समझना है। देखो सवाल में कुछ नहीं कहा गया, किसी सवाल में कहेगा भी कुछ नहीं, क्योंकि प्रत्येक सवाल हमारा गूंगा है भाई साहब। हम तो दोस्ती ऐसों से करते हैं जिसको हम दिल से समझ लें। अब दिल से समझना है आपको भी कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा, है ना। बताओ कैसा होगा कैसा नहीं होगा, जल्दी से बताइएगा। देखो सुनो मैं बताता हूँ, बड़ी बात कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर ये ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, लेफ्ट की तरफ से ऐसे है तो अब की बार राइट की तरफ से ऐसे आएगी, ऐसे नीचे ऐसे, ठीक है। देखो ये तो नहीं होगा, ये है ये है ये है, तीनों में। उसके बाद एक और बड़ी बात, बोले जी क्या, सुनो यहां पर ये तो हो गया, बोले हाँ। अब ये जो था ये भाई साहब ये इधर आ जाएंगे भाई साहब, है ना। हाँ जी, इसमें नहीं है ऊपर, नहीं जी इसमें भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सी के अंदर यहां पर ये है, तो ये सी हमारा जवाब हो जाएगा। ओके, अब इस वाले प्रश्न को देख के बता दो कि क्या हो जाना है। इस वाले प्रश्न को देखकर बता दो दोस्तों कि क्या हो जाना है, बताओ। अच्छा थोड़े साइड हो जाए, हाँ दिख नहीं रहा होगा ये तो, बताओ क्या है। देखो इसको देखते हैं, आप लोग समझना इस बात को प्यार में। ये लेफ्ट में है ऊपर नीचे, तो सीधी सी बात है कि जब मैं देखूंगा तो ऊपर नीचे राइट में आएगा ऐसे, हाँ मध्य वाला मध्य में रहेगा। फिर क्या होगा, जो मेरा लेफ्ट में आता है यहाँ पहुंच जाएगा, ऐसा दिखाई देगा, है ना बाबू। बस का अंतर इतना होगा, ये यहाँ आ जाएगा। देखो ये तो नहीं हो सकता, ये तो सेम था। ये इसलिए नहीं होगा, रीजन समझिएगा इस चीज का, बोले कैसे, सुनो। मित्र ऊपर जो था एक ही रहेगा, क्योंकि जो लेफ्ट था वो राइट आएगा, नीचे दो ही रहेंगे। देखो भाई साहब, तो हमारा डी हो जाएगा सबसे बेहतरीन जवाब। समझ गए आप सभी। अब लेफ्ट राइट में बदलाव होगा, टॉप बॉटम में नहीं होता। तो लेफ्ट राइट हमने बदलाव कर दिया, टॉप बॉटम में नहीं करा हमने, सीधी सी मना कर दी भाई, लगा दो डी। ओके जी, उसके बाद अगला क्वेश्चन, इसको आप देखो क्या हो जाएगा, है ना। इसको आप देखो दोस्तों कि क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा जल्दी से, आओ। मित्र बताएं फटाफट, जल्दी जल्दी से, सभी का जवाब आना चाहिए। देखो दोस्तों यहां पर आ जाओ, अब आपको इससे देखना है कि जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है मित्र। देखो आ जाए, देखिए आप सभी के लिए फिर ये दर्पण की तरह काम करेगा, दर्पण की तरह काम करेगा। देखना ये दर्पण या तो यहाँ पर या रख दे, दर्पण की तरह काम करता है। तो जब दर्पण की तरह काम करेगा मेरे मित्र, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा। देखो आप सभी क्या कहेंगे, क्या होगा, देखो सुनिएगा मेरे भाई।
इसको देखो इधर, तो ये जो हमारा लेफ्ट में है ना, ये राइट में बनेगा, राइट में बना हुआ है, बना हुआ है, इसमें नहीं था। कमियों को ही तो देखो, ये नीचे है, नीचे ही रहेगा, ये नीचे नहीं था, हटा दो। अब सुनो एक और बात, बोले जी क्या, ये जो था समझना, ये वाला देखो लेफ्ट में ऊपर था, राइट में नीचे, तो क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट में ऊपर तो राइट में ऊपर, लेफ्ट में नीचे, ऐसे कटेगा, ऐसे इसमें नहीं कट रहा, इसमें तो ये अलग है, बी हो जाएगा दोस्त, बी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या हो सकता है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे मित्र जी कि क्या हो सकता है। क्या हो सकता है, बताओ जल्दी से, फटाफट जल्दी जल्दी बताओ भैया कि क्या हो सकता है, जल्दी जल्दी बताओ भैया कि क्या हो सकता है क्या हो सकता है, बताएं। बताएं, अब सुनो हमारी बात को, हमारी बात को सुनो, क्या हुआ, देखो इसके अंदर क्या है, फिर वही बात बताऊंगा कि लेफ्ट और राइट में परिवर्तन। अच्छा देख, कमी देखा करो छोटी छोटी, जैसे ये वाला है, ये तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा। हाँ अंतर क्या होगा कि इसमें लेफ्ट में है, ये नीचे की तरफ, तो लेफ्ट में है तो लेफ्ट में नहीं होगा, राइट में हो जाएगा, नीचे की तरफ ही रहेगा। देखो ऊपर तो नहीं जा सकता, ये बात याद रखना, नीचे की तरफ रहेगा, तो इन दोनों के अंदर है, बिल्कुल है। अब एक और बात, ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको ट्राई करो, उसको देखो दोस्तों आराम से, क्या होगा, तो मेरी बात समझो, ये राइट में ऊपर है, ऊपर ही रहेगा, ये लेफ्ट में नीचे, तो ये राइट में ऊपर है तो ये लेफ्ट में ऊपर होगा। आपकी बार मीन्स क्या होगा कि भैया ऐसे बनेगा और ऐसे आ जाएगा। जब इस तरीके से आएगा तो हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम सी लगाएंगे और सी ये अपना जवाब भी होगा। आपने कहा ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या, और ये देखो बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी, है ना, अगर आप देखेंगे तो ही हम जवाब दे पाते हैं कोई भी, अगर अगर इसको ध्यान से नहीं देखोगे मेरे भाई, अन्यथा आप गलत कर बैठोगे। ये भी बात सत्य है, ये भी बात सत्य है, 100% सत्य है कि आप गलत कर दोगे अगर ध्यान से इसको नहीं देखोगे। बताएं क्या हो जाएगा। अब सुनो आप सभी, मेरी बात को देखना भाई साहब, ये जो बात यहां पर की गई है इसके द्वारा, इन भाई साहब के द्वारा, ये कहते हैं कि जो देखो ये वाला जो सर्कल था ये तो ठीक है रहेगा ही, ये लेफ्ट में है, सॉरी राइट में ऊपर की तरफ था, तो ऊपर की तरफ रहेगा लेफ्ट में, तो देखो डी को तो हटा ही दो। अब उसके बाद ये मेरा लेफ्ट में है, समझना लेफ्ट में, तो इसमें बदलाव होगा तो राइट में तो आएगा ही आएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। उसके बाद ये जो मेरा ये है लेफ्ट में है, ऐसे राइट की तरफ घुमा हुआ, तो अब की बार राइट में आएगा लेफ्ट की तरफ घुमा हुआ। ओके ये बात थी, हाँ इसी बातों से तो हमें जवाब देना होता है। और क्या होगा भाई, छोटी छोटी कमियां ही तो दी जाती हैं, वही तो देखना था कि भाई नजर कितनी तेज है, उसी के माध्यम जवाब दे देते हैं भाई, बिल्कुल बेहतर। आ जाओ आगे, इस वाले को देखो, ये आहा, तीतर के आगे दो तीतर, तीतर के पीछे दो तीतर, बता दो भैया कितने तीतर। बिल्कुल आपका ये मोर, कबूतर, तीतर, कुछ भी समझ लो इसको भाई साहब, आपको जवाब तो देना होगा। परंतु 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 ये वाले क्वेश्चन का जवाब देने के लिए बारीकी से देखना होगा हर एक स्टेप को, बारीकी से देखना होगा दोस्त, हर एक स्टेप को याद रखना। लाले आओ मैं बताता हूं, देखो समझना, ये क्या है, ये लेफ्ट में है, जब ये होगा तो राइट में आएगा, इसकी चोंच लेफ्ट में है, बाकी सभी की राइट में है। उसके अलावा देखो ये यहां पर लेफ्ट में, सॉरी राइट में है, तो ये लेफ्ट में दो आएंगे, अब की बार तो घूमेगा जब ऐसे, इसमें एक है पूंछ काट दी गई भाई साहब। एक बात तो हमारे पास हक है क्या, राइट है कि हम इसकी पूंछ को काट देंगे, हे क्या कर दिया इसका, ये कहेगा हे क्या कर दिया मेरे साथ, तो हमारा तो ए हो गया। कैसे पता लगा, इसकी पूंछ ने बता दिया भाई साहब कि ये होगा। तो हमें कहते हैं ना कि आराम से बारीकी से दिमाग का यूज करते करते बेहतर देखना है कि क्या हो जाएगा इसका। इस वाले को देख लो, अब की बार दर्पण, क्या कहा था कि दर्पण दाएं रख दे या बाएं रख दे, परिवर्तन कुछ नहीं होगा दोस्त,
परिवर्तन मेरे मित्र कुछ नहीं होगा, बस आपकी यहाँ पर रिजल्ट वही आएगा। हमें कंफ्यूजन करने के लिए ऐसा किया जाता है क्योंकि ये चाहता है कि आप कंफ्यूज आ जाओ, परंतु ये नहीं जानता कि आप कंफ्यूज जाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है तैयार, और लड़ाई लड़ेंगे अब की बार आर और पार। वाह 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 वाह, कितनी बढ़िया बात कह दी है ना। बहुत जल्दी से बताओ कि क्या हो जाएगा। तो सुनो, अब हमारी बात सुनो। देखिए मेरे मित्र, भैया जो ऊपर है ऊपर रहेगा, राइट में है लेफ्ट में आ जाएगा। देखो ये नीचे है नहीं आएगा, ये ऊपर का ऊपर कैसे रह जाएगा, बदलाव होगा, नीचे नहीं आ सकता। सोचो, यही तो देखो, यही तो छोटी छोटी बातें हैं जो हमें देखनी है। भाई इन्हीं से तो मेरा जवाब आएगा, इन्हीं से हमारा प्रश्न हल होगा। बताओ आप अब कैसी बात करेंगे। बोले हाँ, तो बस यही तो देखो, यही तो मजेदारी है यहाँ पर, यही मजेदारी है, समझे ना आप। हाँ चलो, तो हमारा जवाब कौन सा हो गया जी, डी हो गया मेरे भाई, अपना जवाब डी हो गया। तो डी किस आधार पर हुआ ये भी आप समझ गए होंगे कि हमें देखा था इसको। इस वाले क्वेश्चन को आप देखो कि क्या हो सकता है, इस वाले क्वेश्चन को मेरे दोस्त देखो कि क्या होगा। अच्छा मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, फिर से देख लो, आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा, है ना। अच्छा सुनो, यहां पर अब आप देखेंगे कि क्या होगा, है ना। सुनो तो देखो, दर्पण प्रतिबिंब अब इधर की तरफ करना। अच्छा भाई ये बॉक्स तो आएगा ही आएगा, हाँ। जो बदलाव देखो, ये राइट साइड में ये लाइन है, जब मैं इधर बॉक्स बनाऊंगा, मानो मैं यहां पर बना लेता हूं इसके, तो यहां पर लाइन आएगी। अब सुनना, लेफ्ट में नीचे थी, राइट में नीचे रहेगी, ऐसे बन जाएगी। अब आप कहेंगे ऐसे, मैं कहा जी कहां पर बनी हुई, देखो इसमें तो चेंजेस नहीं किए थे, ये नहीं होगी, इधर की इधर ही छोड़ दी थी, नहीं होगी। ये दो कंपटीशन के रूप में थे, तो इसमें तो बदलाव ही नहीं किया, जबकि बदलाव तो होना था, ऐसे जाना था। तो हमारा कौन सा हो गया दोस्त, आपने कहा डी को छोड़कर बी अपना जवाब होगा, बी अपना जवाब होगा, बी विल बी द राइट आंसर। आप सभी ने कहा ठीक है। बस देखा कैसे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमने देख लिया भाई कि जो आपका बस छोटा सा यहाँ पर देखा कि भैया लेफ्ट राइट क्या है, टॉप बॉटम क्या है, इसके आधार पर देख के जवाब दे दिया। आओ जरा आगे आइएगा। अरे बाबा ये तो झुक रहे हैं, है ना, ये तो नमस्ते कर रहे हैं आप सभी के आगे। बस आपको इनकी नमस्ते ले लेनी है अच्छे से। यहाँ बच्चों नमस्ते, लाओ हमारे बस्ते। बताओ भाई क्या हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा। अब देखिएगा, आप सभी के लिए यहाँ पर प्रश्न तो आ ही गया है, आपका जवाब भी आएगा। क्या आएगा देखो। अब सुनो, दर्पण, अब मेरी बात समझना, ये ए ऐसे झुकाव है भैया, जब इसको मैं इधर देखूंगा तो ऐसे झुकाव होगा, सोचो जरा। अच्छा कोई चीज में ऐसे है राइट साइड में, जब इसको इधर लाएंगे तो ऐसे दिखेगा ना, हाँ। तो देखो ये तो खत्म हो गया, सॉरी सॉरी, इधर को झुकाव जाएगा, ये तो नहीं होगा इस, अरे दादा, इसमें तो झुकाव के आधार पर ही हमारा जवाब ये हो जाएगा। इसमें तो कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी अपने को, फ्री में ही मिल गया, सीधी सी बात है, फ्री फंड का प्रश्न था भाई साहब। चलो आगे, अब इस वाले में देखो। अच्छा यहां पर जो बात है वो बातें यहां पर अब हमें देखनी होगी कि सवाल में पूछा क्या है। देखो यहां पर जो ये सवाल दिया है, आपने कहा जी दिया हुआ है, तो इसमें कहा गया है भैया कि जल प्रतिबिंब बता दे बच्चे। क्या जी, जल प्रतिबिंब बता दे बच्चे। अब हमें लिख देते हैं जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब की बात कर रहा है ना। हाँ जल प्रतिबिंब की बात करें, मतलब कि नीचे की तरफ डॉट 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 चल रहा है, अपना जनरेटर चल रहा है। अब ये बताना है आपको कि क्या होगा, ये बताना है दोस्त कि इसका जवाब क्या हो जाएगा। ए बी सी ओ डी,
बताओ दोस्तों क्या हो जाएगा। आ जाओ, देखो मेरी बात प्यार में समझना। सबसे पहले तो ये जो मेरा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल तो बनेगा ही बनेगा, बीच वाला, बीच वाले कह रहा हूं मैं, किसी और की नहीं कह रहा। अच्छा देखो, ओ सॉरी, परंतु होगा क्या, मेरी बात समझना, ये टॉप में बन जाए, अब ये बॉटम पर है, जब ये पलटेगा ऊपर की तरफ तो सुनो कैसे दिखाई देगा, मैं बना के दिखा रहा हूं आपको। ऐसे और ऐसे तो दिखाई देगा ही देगा, देगा ना भैया, ठीक है ना, ऐसे ही दिखाई देगा। अब ये राइट साइड में था नीचे, तो रहेगा तो राइट साइड में ही, पर ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। जब ये ऊपर की तरफ आएगा तो यहाँ पर, क्योंकि इस कॉर्नर से ऐसे है ना, इससे ऐसे आ जाएगा। अब सुनो बात, ये मेरा देखो नीचे से लेफ्ट में थी, तो क्या होगा, लेफ्ट ही रहेगा, परंतु ऊपर से लेफ्ट से ऐसे आएगी। अब ये जो मेरा सर्कल था ये राइट साइड में था ऊपर की तरफ, तो राइट साइड में ही रहेगा नीचे की तरफ यहाँ, तो बिल्कुल ऐसा ही इसके जैसा कौन सा बन गया, सी बन जाएगा। मतलब इसके जैसा मतलब जल प्रतिबिंब में देखने पर जो बनेगा वो सी बन जाएगा। आपने कहा जी, चलते हैं आगे। अब देखो क्या हो जाएगा भाई इसका जवाब। इसके अंदर क्या बताना है, इसके अंदर भी जल प्रतिबिंब की बात करनी है, जल प्रतिबिंब की बात करनी है, मतलब ऐसे ऐसे, ठीक है। ये अब देख करके हमें बताना है कि इसका जवाब क्या होगा। ये भी जल प्रतिबिंब की बात करनी है, क्या हो जाएगा, आप सभी का जवाब बताना। अब देखो आप सभी कहने लग जाएंगे कि इसका जो जवाब हो जाएगा वो क्या होगा, अपने को नहीं पता। अपने को नहीं पता, पता है भाई, बिल्कुल पता है, हमें तो पता है। क्या पता है, आंसर पता है नहीं है, कंसेप्ट पता है तो आंसर भी आ ही जाएगा। क्या कहता है कि जो टॉप पर है वो बॉटम पर आएगा, जो बॉटम है टॉप पर जाएगा। तो ये जो इस प्रकार की इमेज है मेरे दोस्त, इस प्रकार की इमेज यहाँ पर बना ले एक बार, देखो ऊपर की तरफ ऐसे आएगा, आया, बोले जी। अब उसके बाद सुनना, उसके बाद मेरे मित्र सुनो, अब यहां पर एक बात ध्यान से समझो, बोले जी क्या, ये मेरा सुनना लेफ्ट में ऊपर था, तो अब की बार लेफ्ट में नीचे रहेगा, और नीचे से ये इस प्रकार से हो जाएगा। प्रॉपर आपको कलरफुल करके दिखा रहे हैं भाई, ओए होए। चलो ऐसे ही कर देते हैं, ठीक है, तो ऐसे ही करके दिखा देता हूं आपको। ठीक है, ऐसे बना। उसके बाद थोड़ा सुनना, ठीक है। अब ये जो हमारा त्रिभुज था भाई, ये पटल ऊपर में है, तो अब की बार क्या करोगे, नीचे में रहो, ठीक है, ऊपर की तरफ करो, हाँ ऐसे कर दो, ऐसे, ठीक है भाई साहब। अब यहां पर जो बना तो हमारा जो लाइन तक हो गई, ऐसे थी लाइन, ऐसे पूरब से पश्चिम, तो ऐसे ही रहेंगी लाइन, तो लाइन में कौन सा बदलाव आएगा, तो देखो ए तो नहीं होगा, ना ही बी होगा, ना ही डी, ये तो इसी से पता लग चुका था, याद रखना सिर्फ और सिर्फ सी होगा भैया, ये तो उसी से पता लग चुका था, सिर्फ और सिर्फ सी होगा, याद रखना दोस्त, सिर्फ और सिर्फ सी हो जाएगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या होगा। इसमें भी जल प्रतिबिंब बताओ दोस्तों, इसमें भी जल प्रतिबिंब बताओ मेरे भाई, क्या हो जाएगा, है ना, जल प्रतिबिंब बताओ इसमें भी कि क्या हो जाएगा, देखते हैं क्या होगा। ए बी सी और डी, चार ऑप्शन अपने पास है ना, बेहतर ऑप्शन है, चारों अपने पास है, ए बी सी और डी। तो सुनो, सुनिएगा, अब कैसे हो जाएगी ये देखते हैं भैया, मेरी बात प्यार में समझना। ये जो मेरा ऊपर है दो लाइनें, बोले जी नीचे आएंगी, पहली बात लाइन खींचो सिर्फ। अब
ये जो मेरा था ये राइट में ऊपर की तरफ था, तो ये राइट में रहेगा नीचे की तरफ। ये बीचों बीच नीचे था तो बीचों बीच आपका ऊपर पहुंचेगा, ये नीचे आएगा वैसे ऐसे, ठीक है, मतलब यहाँ पर कनेक्ट ऐसे। तो देखो इसमें नहीं था ये बात, इसमें नहीं थी, इन दोनों के बीच है। अब सुनो, एक अंतर हो रहा है, बोले जी क्या, 1 घुंटी 2 घुंटी 3 घुंटी, 1 घुंटी 2 घुंटी 3 घुंटी यहीं पर है तो डी हो जाएगा। वाह 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 वाह, कितना बेहतर हमने लॉजिक लगाया। देखो अगर हम ध्यान से देख भी लेंगे ना भाई साहब, करने की भी आवश्यकता नहीं है, ये भी वादा कर रहा हूँ आपसे, तैड़ फैड़ तुरंत तुरंत हो जाएगा ये तो। आओ इसके बाद ही जल प्रतिबिंब, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। इसका जवाब बताओ भाई आप सभी लोग, किसकी तरह होगा, बताएं किसकी तरह। हाँ अब सुनो हम बताते हैं कैसे बनेगा। वही बातें वही दरिया, वही आंगन वही दर याद आता है, मैं जब भी अकेला होता हूँ मुझे बस घर याद आता है। तो देखो ये भाई साहब जो नीचे थे वो ऊपर बनेंगे, ये भाई साहब जो नीचे थे वो ऊपर बनेंगे, ऐसे बने। अब सुनो, ओ हो देखो जो राइट में था राइट में ही रहेगा, ये यहां पर आएगा, आ गया मित्र जी, आ गया। ओके देखो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, इन्होंने क्या पलट दिया। अब सुनो, इन्होंने यही नहीं पलटा तो ये भी गलत हो गया, पर प्रॉपर बना देते। अब ये त्रिभुज ऊपर था तो त्रिभुज कहाँ जाएगा आप जानते हैं, त्रिभुज नीचे आएगा ऐसे, ठीक है। और ये जो है ये जब ऐसे बनेगी, ऐसे ऐसे, ठीक है, तो हमारा कुल मिलाकर के डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई हमारा, डी हो जाएगा। इस बात को आप याद रखना सभी के सभी, बोले याद है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन, मींस लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा। ये जल प्रतिबिंब की बात करता है, यहां पर भी किसकी बात कर रहा है मेरे भाई, जल प्रतिबिंब की, है ना, जल प्रतिबिंब की बात की जा रही है, याद रखना। अब लास्ट क्वेश्चन है तो अच्छे से जवाब दो भाई साहब, इसका सभी के सभी का होना चाहिए बेहतर जवाब, ठीक है। बताएं ए बी सी और डी क्या हो जाएगा। तो सुनो इसको देखो कि क्या होगा। देखो अब क्या है, ये तो हमारा है, ठीक है, एरो। अब सुनना, एरो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब सुनो, यहां पर जो ऊपर था समझना, ये नीचे आएगा, ओके। जो ये दो थे ये ऐसे आएंगे, 1 2 3, ये खाली भाई साहब एक ही तरह होगा, समझ गए अब आप, किसकी तरह, एक ही तरह। अच्छा पीडीएफ कहाँ मिलेगी, ये मेरा टेलीग्राम है, यहां पर मिलेगी भाई, रीजनिंग बाय अंकित सोही, मेरे ही नाम से टेलीग्राम है, ज्वाइन करो। कुछ पूछना है डाउट ग्रुप है, डाउट ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं आप सभी, ठीक है। उसमें कोई भी दिक्कत, पैसा कुछ नहीं लगता और आपको कुछ फ़ायदा ही होता है। बाकी आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू। देखो एक बार फिर बता दो, दर्पण प्रतिबिंब क्या कहता है, बहुत आसान है कि वो कहता है कि लेफ्ट और राइट में परिवर्तन करना, टॉप बॉटम को छेड़ना मत। जल प्रतिबिंब कहता है कि टॉप बॉटम में छेड़ाखानी करो, उनको ही बदलो, लेफ्ट राइट को बिल्कुल मत छेड़ो, मतलब जैसे हैं वो उनको ऐसे रहना दो, ये बोलता है। तो बस ये छोटे से दो ही डिफरेंस हैं और इन्हीं के माध्यम से हमने सारा का सारा चैप्टर को क्लियर कर लिया। देखो चैप्टर जो क्लियर हो गया हमारा, आप लोग जानते हैं कि चैप्टर को क्लियर करने के लिए हमारे पास कंसेप्ट होना चाहिए, हमारे पास उसका बेस होना चाहिए। बेस हमने पढ़ा फिर देखा तो अब कोई दिक्कत आपको आने वाली ही नहीं है, ये भी आपसे मैं कह देता हूँ, ठीक है। तो चलिएगा, मिलते हैं सभी से, स्वस्थ रहना, तंदुरुस्त रहो, मस्त रहो, परफेक्ट रहो, पढ़ते रहो। और इस दीपावली जो आपने खुशियों का त्यौहार मनाया है उसको ऐसे ही मनाओ, और अगली आने वाली दीपोत्सव जो होगा वो एक चेहरे पर जगमगाहट,
एक रोशनी माता पिता के चेहरे पर होनी चाहिए। सभी को मेरा नमस्ते, राम राम, राधे राधे। स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो मेरे प्यारे साथियों। जय हिंद।